हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 5 विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। सो इस चैप्टर में आपको मैं बहुत ही जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी टर्म्स हैं सिर्फ वही बता सकती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन करके बताऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ टर्म है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब मैं इसको बताती हूँ कि ये क्या होता है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं, पहले ये जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और नेचर से मिलते हैं और ह्यूमन लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं कि जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो हमारे एनवायरनमेंट में। तो यहाँ लिखा है जैसे कि these resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example are sunlight, air. Okay, तो ये क्या है इसमें कि इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जिसको हम लोग हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो क्या आप सनलाइट और एयर को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखते हैं एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है, मतलब कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अभी आपने पढ़ा था इनएग्जॉस्टिबल, अब यहाँ पे है एग्जॉस्टिबल, मतलब कि आपको अपोजिट लग रहे हैं ना दोनों वर्ड्स। वो है इनएग्जॉस्टिबल, ये है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो अनलिमिटेड हो, एग्जॉस्टिबल मतलब जो लिमिटेड हो। तो यहाँ देखते हैं, द amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forests, wildlife, minerals, coal, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में जो हमारी नीड्स होती है उनके थ्रू ये सारे जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं इतने, ये सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो सकते हैं। ओके, अब जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है फॉसिल फ्यूल्स। ओके, अब देखते हैं कि अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक, और नेचुरल गैस भी। तो इन तीनों ये जो तीनों चीज़ें हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, मतलब कि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये किससे बनती हैं, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, ऐसा टाइप का कुछ, तो उनसे ये बन के तैयार होते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, वो किससे मिलती हैं, हम लोग किससे फॉर्म होती हैं, वो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और इस जो फिर उसमें बन के तैयार होते हैं, मतलब कि जो कोल है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, वो सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से बने होते हैं। अब अगला जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है कोल। अब ये जो चैप्टर है उसका नाम ही है कोल एंड पेट्रोलियम, तो हमें कोल और पेट्रोलियम के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा कोल के बारे में जानते हैं कि कोल क्या होता है, ठीक है। तो coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. ठीक है, तो ये क्या है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, ठीक है। फ्यूल उन कि जो कोल है वो उन फ्यूल्स में काउंट किया जाता है जो फूड बनाने के काम में आती है। जैसे कि हमारा जो एलपीजी है, उससे जो हमारे घर में गैस वैस आती है एलपीजी, तो उससे क्या होता है, हमारे घर का खाना वाना बनता है ना, तो उसी की तरह पहले कभी कभी कोल से भी ये काम होते हैं, ठीक। अर्लियर, यहाँ पे देखिए लिखा है अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स,
ठीक है, आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में ना कोयले से गाड़ी चलती थी। ओके, तो कोल पहले बहुत ज़्यादा मतलब काम में आता था। ठीक है, रेलवे जो इंजन्स थे वो भी कोल उसमें स्टीम देता था। ठीक है, अब यहाँ पे है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। आपको पता ही है कि जो कोल है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। अब यहाँ पे आ रही है स्टोरी ऑफ कोल। अब देखते हैं कोल की स्टोरी है, मतलब स्टोरी ये नहीं कि पूरा उसका ए टू जेड सब बताएं। अब इसमें है कि कोल बनता कैसे है। ठीक, आपको पता है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसी की तरह जो कोल है मतलब कि वो कैसे बनता है यही इसमें बताया गया है। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. ठीक है, पहले जो हमारा अर्थ था वहाँ यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे फॉरेस्ट थे। ठीक है, और वेटलैंड एरियाज भी थे ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस मतलब कि जो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लडिंग तो प्राकृतिक होता है ना, जैसे जो बाढ़ आती है ना वो। तो दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। ठीक है, अब जैसे कि कोई पेड़ अंदर पूरा चला गया, अब उसके ऊपर अगर सॉइल आती ही जा रही है तो वो नीचे दबता जाएगा। ठीक है, और नीचे दब जाएगा। दी टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। तो वो जैसे ही नीचे जाते ही गए तो वैसे ही जो टेम्परेचर था वो बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? आपको पता है कि अर्थ, जैसे हमारा अर्थ पूरा गोल नहीं है, थोड़ा चपटा है, ऐसा टाइप सा कुछ है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो उसका जो टेम्परेचर वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब जैसे कि आप धरती के अंदर जाते रहेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर और रोज होता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। ओके, और अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। ठीक है, जो डेड प्लांट्स रहते थे या डेड एनिमल्स जो रहते थे वो कोल में कन्वर्ट जाते थे। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, कोल में हमें मेनली एक सबसे कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है वो मेनली होता है कोल में। ठीक है, और अभी जो डेड वेजिटेशन से जब कोल बन गया तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, जब डेड प्लांट से बन गया, क्या बन गया? कोल बन गया। ठीक, तो सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स। और क्योंकि ये वेजिटेशन से बना है, ठीक है, मतलब डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बना है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल में भी गिना जाता है। तो अब हमारा गाइस, अब हमारा अगला जो टर्म है वो है कोक। ठीक है, अब ये कोक होता क्या है अब ये जानते हैं। इट इज अ टफ, पोरस and black substance. It is an almost pure form of carbon. ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है और ये भी ना हमें कोल से ही मिलता है। ठीक है, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सक्रीशन ऑफ मैनी मेटल्स। ठीक है, स्टील के मैन्युफैक्चर में भी मदद करता है। आप कोक के बारे में तो आप जान गए। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कोल तार। अब देखते हैं कि कोल तार क्या होता है। It is a black thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of, अब देखते हैं कि किसका मिक्सचर होता है ये, about 200 substances। जो कोल तार होता है वो 200 लगभग 200 substances का मिक्सचर होता है। Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life। ओके, तो जो प्रोडक्ट्स हमें कोल तार से ऑब्टेन होते हैं
उनका जो मतलब कि जब वो मैन्युफैक्चर होता है उनका स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है वो कोल तार ही होता है। ओके, और वो जो उससे जो सब्सटेंस बनते हैं कोल तार से, उसको हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। लाइक अब उसके एग्जांपल्स हैं लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों को जब हम लोग बनाते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग, जब उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं उसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, क्या होता है उसका स्टार्टिंग मटेरियल? कोल तार होता है। ओके, तो अब पढ़ते हैं कोल गैस की तरफ। अब ये जो कोल गैस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोल गैस है, अब इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है, तो देखते हैं ये क्या होता है। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट अ कोक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि कोक और कोल तार जो होता है वो किससे बनता है? वो बनता है कोल से। ठीक है, तो जब कोक बन रहा होता है ना, जब कोल से कोक बन रहा होता है, कोल से जब कोक बन रहा होता है तब जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं कोल गैस। ठीक है, तो वहीं से कोल गैस प्रोड्यूस होती है। अब इधर देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ यूज्ड, अब देखते हैं किस में यूज होता है ये रहा। It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant। जहाँ जो प्लांट कोल को मतलब कि उसका प्रोसेसिंग कर रहा है, कोल की बना रहा है कोल को अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि जो कोल गैस है वो इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह काम करती है, बट सिर्फ उन इंडस्ट्रीज़ में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास हैं। ठीक है, मतलब कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास सिचुएटेड है। ठीक है, सिचुएटेड यहाँ लिखा है ना, कि यहाँ पे क्या लिखा है, इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर दी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ओके, तो मुझे आई होप आपको मैं जो समझाई वो समझ में आया होगा। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय फॉर